सत्य का वो बना रहता जी है ना। जी लेकिन वो मन वृत्ति चित्त की जो क्रियाएं हैं, है ना, जी वो जी प्रकट होने के लिए, क्योंकि मेधस नहीं है तो वो प्रकट नहीं होती है, तो वो होती भी ऐसा लगेगा कि वो हो नहीं रही है ना, जी जी क्योंकि चयन करना हो नहीं रहा है। चयन जी करने के लिए शरीर की आवश्यकता होगी, है ना, जी चयन को जी प्रकट करने के लिए जी केवल एक ही चयन रहता है, जो एक क्रिया है कि वो शरीर को चुनने का काम है ना। जी जी तो जी बुद्धि में जो स्वीकृतियां बनती हैं उसके आधार पे कुछ क्रिया होती है और वो शरीर को चुन लेता है, बाकी फिर शरीर के साथ ही प्रकट होती है। जी इतना मुझे लगता है ये सारा निश्चय। और जी। समय तो किसी भी समय है ही नहीं, क्योंकि बाबा जी ने उसका वाह नाम नित्य वर्तमान कह दिया है अब, वाह है वाह, ना। नित्य वर्तमान कह दिया, वाह 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 तो वाह। समय तो अब भी नहीं है, शरीर छूट गया तब भी नहीं है। जी हमको जी केवल जैसे ज्ञानी व्यक्ति के लिए समय कभी भी नहीं है ना। जी 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 अ, जी 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 ये केवल भ्रमित जीवन का, भ्रमित चित्त का आरोपण जी है जी ना। जी तो जी 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 जब तक भ्रम है तब तक समय है, जी 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 ऐसा मुझे लगता है। जी। मुझे सारी बातें बहुत ही संबल मिला। देखिए, मेरी जिज्ञासा पूरी होने से पहले से ही जी आपकी तरफ से जो भी शब्द आपने अपने बारे में कहे, जी विद्या के बारे में कहे, जी वहीं से अ, जीवन क्रियाओं का के बारे में एक व्यापक स्वीकृति, समझ की जी स्वीकृति जी वो जी, बनती चली गई। सही बात। अभी जब हमारी बात पूरी हो रही है हाँ तो उसके जी कुछ जी, फल हैं। हाँ जी। खाली कृतज्ञता रूप में उन फलों की हल्की सी चर्चा करके हम्म, मैं विराम देता हूं बात को। जी जी देखिए, ये जैसे मैंने अपने मेधस के बारे में आपने पहले भी एक बार कहा था हम्म कि जो कुछ होना है वो पूरा हुआ हुआ है हम्म और इसी में करना है, इसी में जो होना है इसी में होना है। ठीक अब बात। मानव के और बेहतर मानव नहीं होना है, हम्म, ऐसा मतलब अपने एक अलग अलग मानव को तो अभी मानव पद पर आना ही है, मान लीजिए। ठीक बात है, मैं लेकिन अपने संदर्भ में कह रहा हूँ। हाँ लेकिन कहीं कुछ चर्चा हुई थी कि भाई अगले जन्म में मुझे उसके अनुसार बॉडी मिलेगी, मैं उसको पकड़ हम्म करके मैं हम्म हम्म अपने मेधस पर थोड़ा सा और कंसंट्रेट करते हुए हम्म, कि वो जो रिजोल्यूशन है, जी जो केमिस्ट्री का भी तो एक अलग अलग स्टेज होता है ना। जैसे कोरोना का जो ठीक वायरस बात है। है वो म्यूटेशन लगातार चल रहा हो भले ही, हाँ पर जी शोधार्थी वैज्ञानिक जो है वो अलग अलग पॉइंट्स पर उनको पकड़ करके अपनी शोध चलाता है, टीका बनाने के लिए या उपचार ढूंढने के हम्म लिए। तो हम्म हमारी बातचीत में मेरा ये शरीर छूटने के बाद जब भी मैं वापस नया शरीर लूंगा तो हाँ मेधस की रचना में कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर, जिसे विकास शब्द में मैं कह लूं, हम्म हम्म वो होगा। ऐसा मेरे मन में स्वीकृति बन रही है। हम्म उसका मैं डीएनए के संदर्भ से या शारीरिक बनावट के संदर्भ से ये देखता हूँ कि हम्म जैसे मेरे से ज्यादा बुद्धिमान मेरे संतान, उससे हम्म ज्यादा बुद्धिमान जो नई पीढ़ी है, बच्चे वगैरह, ऐसा हम सबका हम्म, अनुभव है। आगे की पीढ़ी आगे जी जी अनुभव भी है और वो सम्मत भी है, विद्या सम्मत तो है कम से कम। विद्या सम्मत क्यों, बाकी भी निरंतर आगे बढ़ता है। तो हमारी पहले जो बात हुई, आपने जो पहले कहा था कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी। हाँ मैं हाँ ये आशा कर रहा हूँ सुरेंद्र भाई जी कि एक तो ये मैं बहुत खुश हुआ कि मेरी जो शोध है उसको बल मिला, मेरी हम्म, स्वीकृतियों को आपसे स्वीकृति पा करके बल मिला है जी कि मेरा शरीर छूटने के बाद भी मेरी ये यात्रा जारी रहनी है बिल्कुल वापस देह लेने के बीच में भी, बिल्कुल। छूटने और बीच में देह लेना उसमें आवश्यक है। हाँ, उसमें मेरा बस इतना है कि उसमें परिमार्जन नहीं हो पाता है, क्योंकि शरीर की आवश्यकता ही इसलिए है कि वो जो स्थिति शरीर छूटते समय रहती है जीवन की, चेतना का स्तर उतना बना रहता है
जी जी पर वो डोरमेंट स्थित में बना रहता है। जी जी है ना? जी। मैं और अगर मैं शोधरत मेरा जीवन इकाई रहती है हाँ तो वो एक मैं प्लस में हुआ ना, दिस इज बोनस फॉर मी। मैं जी, तो मेरा ऐसा उसमें सोचना है कि जितना भी शोध है शरीर छोड़ने के बाद में, जी है ना, हाँ जो 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 होता रहता है जी उसका पूरा निष्कर्ष केवल शरीर यात्रा शुरू एग्री करने, शरीर के एग्री चयन तक है केवल, एग्री एग्री है ना? एग्री एग्री उतना ही काम है उसका, जो जो उसकी प्रवृत्तियां बनी, स्वीकृतियां बनी, जहाँ एग्री उसको आगे एग्री की यात्रा सफल होने की संभावना दिखती है, जी, वो शरीर के उन साथ ही हाँ, वो उस शरीर के चुनने तक का उसमें शोध रहता है, शरीर शरीर सापेक्ष छोड़ने है के वो। बाद, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। है ना? जी जैसे हम लोग शहर बदलते हैं तो शुरू में हमारा सारा ध्यान, मान लीजिए मैं कलकत्ता हूँ, है ना, जी मेरा मन हो, जी जी और तो पहला काम तो इतना ही लगेगा, पहला घंटा, कि भाई मैं अगर आपके घर आ रहा हूँ तो कहाँ आपका घर जी है जी वो जी पता जी कर जी जी लो, बिल्कुल ठीक। जो जो आपने एड्रेस भेज दिया, है ना? व्यवस्थाएं समझ ली कि भाई आप हाँ, टैक्सी से आएंगे कि मैं गाड़ी भेजूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। है तो ना? अभी पहला घंटा भर तो उसी में लगना है कि भाई जी जी बिल्कुल मैं ठीक, कैसे आपके पास पहुंच जाऊं, इससे बिल्कुल पहले ठीक। मैं कुछ कलकत्ता का शोध करूंगा वो नहीं हो पाएगा, है ना? मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इसलिए ठीक, बात बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल जी ठीक। बस, हाँ, तो आनंद आ गया सुरेंद्र जी, आपसे मैंने समय लिया, मैंने रिकॉर्ड किया है, आधी जी बात रिकॉर्ड हुई है। जी और जी आप इस बारे में तो आश्वस्त ही हैं कि मैं अपने लिए इसको वापस काम में लेता हूँ। जी जी और यहाँ से मेरा जो एक शोध प्रवृत्ति जो बंद हुई थी जी मेरी किसी चूक से, वो आज मुझे बहुत आनंद और संतोष है कि हाँ। हमारी इस चर्चा हालांकि के साथ। जी, हालांकि मैं ये स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि वो बंद हुई होगी, पर फिर भी मैं आपकी बात को सम्मान रखते हुए मान लेता हूँ, जी है जी ना, जी क्योंकि जी शोध मैं तो निरंतर क्रिया है, तो वो बंद नहीं होगी, केवल प्रकट नहीं हो रही थी, ऐसा जी कह जी जी सकते हैं। जी वो एक वो अलग अंदर में, हाँ, एक जगह चल, फ्रीज जैसी हुई थी, हाँ वो कह सकते हैं। क्योंकि मुझसे जो जैसे चूक हुई उसका तो परिणाम आएगा ना। बिल्कुल ठीक बात है, जैसे शरीर छूटने के बाद में वो है ना हो जाती है डोरमेंट स्टेट में, वैसी जी बनी जी रही है। जी जी हाँ, ऐसा मान ले, ऐसा भी, हाँ ठीक है, ये आपने पैरेलल उदाहरण दिया। जी और जो भी हो, जी देखिए बच्चे की सी अवस्था है कि जब भी कोई नई चीज दिखती है जी तो उसको एक किलकारी सी मन में उठती है, उत्सव जैसा भाव बनता है। जी जब उत्सव को बांट करके स्वीकृति मिलती है, सत्यापन को जब मैंने परीक्षण के स्तर पर कह लें, हैं, जी मैं निरीक्षण से परीक्षण पर आपके साथ अभी संवादरत हूँ, तो जी संवाद की सहमतियां जो है वो हमको आगे बढ़ाती है। ठीक बात है। सहमति होना जरूरी नहीं है, सहमति तक पहुंचना ये बात है। बिल्कुल हाँ, आप असहमत मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, जी पर असहमतियों का प्रयोजन जो है वो सहमति पाना है। ठीक बात है। असहमति का प्रयोजन अपने ज्ञान को थोपना या साबित करना नहीं होता है, वो ज्ञान की जी भाषा भी नहीं है। ठीक वो बात ज्ञान की भाषा है कि दो ज्ञानियों के बीच में तो संवाद बनेगा है। जी और अहंकारियों के बीच में विवाद बनेगा। ठीक बात, तो ठीक बात, हमारे बीच में विवाद भगवान की कृपा से या किसी भी योग से कभी नहीं बना। ठीक बात है। हाँ, विवाद नहीं बना, संवाद ही किस स्तर पर कितना बनता है ये अपना अपना है। जी तो मैं बहुत ही कृतज्ञ भाव से, मैंने अंतिम शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की है सुरेंद्र भाई। जी भैया, कोरोना का समय है, बच्चों को संभालिएगा। जी और जी रायपुर में बहुत ज्यादा चिंताजनक समाचार मुझे मिलते रहते हैं, इन बिल्कुल। जनरल रायपुर के। हाँ, थोड़ा यहाँ पे स्थिति हाँ थोड़ी सी ज्यादा हाँ, चिंताजनक नाजुक है। मिलते रहते हैं, तो बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, प्रणाम करता हूँ। जी नमस्ते, प्रणाम। तुम उस कैरियर के लिए पढ़ रही हो, फिर तुम कैरियर अचीव करोगी, तो तुम्हारे अचीवमेंट्स का एक खाता खुलेगा, वो हाँ खाता बैंक बैलेंस में ट्रांसफर होगा, उस बैंक बैलेंस के साथ तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो बैंक बैलेंस को भी पीक पर ले जाओ और प्रतिष्ठा को भी पीक पर ले जाओ। तो उसने मुस्कुराते हुए
मैंने वो चित्र देखा हाँ कि उसके दिमाग में आ रहा था उसका तो कोई अंत ही नहीं है। ठीक बात है। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करो, उसको और बढ़ाओ, उसको रोको मत, और ऐसा मानो कि तुम इस पूरी धरती की जो भी एक सीईओ या प्रधानमंत्री या मतलब इतनी बड़ी हो गई हो कि पूरी दुनिया में तुम्हारे विरोध में कोई नहीं है और सब तुमको सम्मान से देखते हैं और तुमने जीत लिया है, तुम्हारे कहे अनुसार सब होता है, यहां तक ले जाओ। हाँ। और इसको करने के लिए जितने काम हो सकते हैं, मैंने फिर कहा कि देखो तुम्हारे भीतर एक तो ये कामना कैरियर की उधर जाती है, दूसरी ये भी जाती है कि तुम संगीत भी सीख लो, डांस भी सीख लो, और बगिया में आती हो तो फूलों का सारा हॉर्टिकल्चर भी सीख लो, और चित्रकार है वो, आर्टिस्ट है, तो तुम्हारे चित्र भी टॉप से टॉप हो जाएं, है ना, वो सारा भी और मिला लो कामों की लिस्ट में। तो ये सब मिलकर जो कामों का पूरा वॉल्यूम हुआ, वो वॉल्यूम 1.5 है 7 में से। और 7 की संख्या मैं कहाँ से लाया, इसकी चर्चा कभी फिर हम बात करेंगे तो मैं करूंगा। मैं ये 7 की चर्चा लाया, जो 7 आयाम मैं देख रहा हूँ, 3 तो यहाँ के इस पार के और 4 उस पार के, जिसमें टाइम आयाम नहीं है। और ये भी मैंने उसको चर्चा के दौरान कहा कि देखो ये टाइम और स्पेस, वो दोनों इस लोक की ही सीमा है, गणना है। ये लोग छूटते ही टाइम और स्पेस दोनों छूट जाते हैं, वहां कोई टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मैंने उसको ये देखा, इस चर्चा को मैंने 2-3 मिनट लिया, समझाने की कोशिश की। तो एग्जाम्पल तो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि टाइम और स्पेस के बिना कुछ भी कल्पना नहीं बनती। हमारी सारी सामान्यतः कल्पनाएं भी टाइम और स्पेस के भीतर ही जाती है। कल्पना माने स्मृतियां, योजना, कल्पना, ये सारा तीनों काल के भीतर ही है ना, भूत, भविष्य, वर्तमान, जिसको हमने 3 भागों में तोड़ दिया है। जबकि वास्तव में बाबा ने ठीक ही कहा था कि वर्तमान है सब। है, भूत भविष्य के लिए भी वर्तमान शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। वर्तन कर रहे हैं, वर्तमान है, ठीक है। तो अब उसको मैं समझा करके मैं यही कहा कि देखो कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे हम इस पर, और तुम इसको ऐसे एक बार मान लो कि यहाँ का जो मतलब ये प्रश्न आता ना कि वो जीवन इकाएं या आत्माएं जैसे कहते हैं, वो रहती कहाँ है, तो रहती कहाँ में स्पेस का कॉन्सेप्ट। तो मैंने कहा देखो स्पेस के कॉन्सेप्ट के बिना कोई कल्पना ही नहीं बनती। तो मैंने उसको कहा कि वो स्पेस अलग है। ये जो स्पेस है जिसमें हमारे विमान दौड़ते हैं, हमारे रॉकेट भी चले जाते हैं, हमारी मंगल की यात्राएं भी हो जाती हैं, ये सब स्पेस जो है वो इस पार का है, त्रिआयामी जगत है। इसका मापजोक होता है, कितनी दूर की यात्राएं की मापजोक होता है। उस पार का जो स्पेस है उसका मापजोक नहीं है और टाइम भी नहीं है। और तो टाइम और स्पेस दोनों के रेफरेंस में ही सारी गणित चलती है। इसलिए यहाँ की जितनी गणित है वो यहीं तक है, उसके बाद ये गणित काम नहीं करती। तो वो और थोड़ी उलझी कि उसने कहा कि गणित बिना तो फिर विज्ञान भी नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक, बिल्कुल, ये सारा भौतिक विज्ञान जो है, इसकी जो सीमा है वो ये भौतिक जगत है। भौतिक विज्ञानी जितने भी बड़ी बड़ी खोज कर ले, वो सारी शोध जो है वो 1.5 में आ जाती है। वो जो चर्चा 1.5 की कर रहा था मैं, उस 1.5 में आ जाती है। और हम बाबा ने जो 4.5 का चर्चा चला है ना, तो मैं एक अलग रेफरेंस में है वो,
और उसकी वो परिभाषा संहिता ही बना दी बाबा ने तो पूरी अपनी। ये जो मैं 1.5 और 5.5 कह रहा हूँ, इसकी शब्दावली अलग है। ये हमारे उपनिषदों में से आया हुआ है और जैन दर्शन में से भी आया हुआ है। आपसे मैंने कई बार कहा था कि जैन गणित जो है वो बहुत गहरी है। सारी कर्म की जो थ्योरी है वो जैनों ने बहुत न समझ में आने वाली गणित से उसको चलाया है ना। मुझे कुछ सूत्र खुलते से दिखते हैं, ज्यादातर अभी बंद है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये उसको नहीं कहा था मैंने। सुरेंद्र जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ मिला जुला होगा। हाँ जी। इसमें से कुछ बातें उसके साथ हुई उसका सहारा लेकर के अब कुछ नई बातें भी, जैसे ये जैन गणित वाली बात, ये उसके साथ नहीं हुई थी, पर गणित की चर्चा आई थी कि गणित नहीं तो फिर विज्ञान भी नहीं, ये उसने कहा। तो मैं खुश हुआ कि ये ठीक पकड़ रही है चीजों को। मतलब ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। तो अंत में उसका प्रश्न ये था कि नाना ये करती क्या है? आपने 5.5 कहा, 5.5 के खाते में, तो 5.5 के क्या काम है? तो मैं एकदम खुश हो गया कि प्रश्न यहां तक आ गया जहां से आगे मेरी अपनी खोज होनी है अभी, है ना। तो मैंने उसको कहा कि देखो अभी तो टाइम हो गया, तुम भी टाइम से बंधी हुई हो और मैं भी टाइम से बंधा हुआ हूँ, और ये जो तुमने प्रश्न किया है वो काफी लंबा है इसका उत्तर, और मुझे भी अभी ठीक से पता नहीं है। तो तुम दोबारा कभी पूछोगी तो मुझे सहायता मिलेगी और हम बात करेंगे इस पर। आज सुबह ही मेरा स्नान के बाद में लगा कि अरे वो खाता खुल रहा है जो कल रात को अधूरा रह गया था। मैंने कहा था कि भाई मुझे भी पूरा नहीं मालूम, तो उसमें थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा हूं, और मैं अगर वो मेरी सहायता करेगी तो वो उसका प्रश्न पकड़कर थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। सवाल यह है कि वो कल जो प्रश्न था वो उसके जहन में जिंदा भी है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अलग शब्दों में आए तोते की तरह जो रात चर्चा हुई उसी को न दोहरा दे वो। मैं ऐसा इस आशा से उसको मैंने नींद से जगाया, तो उसके चेहरे पर अस्वीकृतियां देखी और उसको कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पहले तबीयत देख लूं। तो उसने हाँ भरी कि हाँ मेरे गले में बहुत ज्यादा बाधा है, जला हुआ है। तो मैंने उसकी जीभ देखी, गला देखा, तो मैं समझ गया कि 10% तो वास्तव में तकलीफ है, 90% जो है वो उसका मन अभी बात करने को नहीं है। तो मैंने दोनों ही 10% का इलाज जो था वो बता दिया, और 90% के लिए मैंने कहा कि तुम जाओ, सो जाओ। वो खुश होकर वापस सो गई, अभी तक सो रही है। और मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। ये मेरे इस 1.5 महीने के क्रम में पहला शोध वीडियो है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो वो जो क्या करते हैं, ये अभी देखिए, मैंने जो वीडियो रिकॉर्डिंग किया उसमें ये सब बातें नहीं है जो अभी मैं कर रहा हूँ आपसे, है ना। देखिए, टाइमलेसनेस में जाते ही स्मृतियों के जो द्वार हैं वो जन्मांतर तक फैल जाते हैं, क्योंकि वो तो सारा टाइम और स्पेस से ही बंधा हुआ है ना। स्पेस माने मेरा शरीर, इसमें बंधा हुआ है जीवन इकाई। तो शरीर की सीमा तक ही उसको अलाउड है स्मृतियां। या स्मृति जो है, मैं कह रहा हूं, ये जो हमारा भौतिक भेजा है,
ब्रेन जिसे कहते हैं, भौतिक इकाई। और वहाँ जो हमारी विद्या में हम जो प्रयोग करते हैं स्मृति का और चित्रण का, वो ये भौतिक इकाई प्लस एक अलग चलता है। ये दो हैं, स्पेस भी अलग है और बाबा की सारी शब्दावली में ये पूरा अलग ही दुनिया है। जीवन इकाई, जीवन क्रियाएं जैसे है, वो बिल्कुल अलग दुनिया नहीं है क्या? जो सांसारिक, देखिए, मेल खाती है। हम अपनी इच्छाओं का और वृत्तियों का जो विश्लेषण करते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं, भौतिक कामनाओं से ही। इच्छा, आकांक्षा और उसका रिपीटेशन बार बार। मैं ठीक कर रहा हूँ क्या बात? अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि आप कुछ जिज्ञासा है आपकी या कुछ आप शेयर करना चाह रहे हैं? मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ सर। जी 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 सर, मैं शेयर कर रहा हूँ। तो शेयरिंग में जो लास्ट वाली भाग है ना, कि क्या होता है, जो आखिरी की बात है, शुरुआत की बात तो आपने जो है ना बेटी के साथ जो डिस्कशन हुआ वो शेयर किया आपने, है ना, कि भाई अब ये मुद्दा है कि वो है ना 5.5 ये परलोक वाली बात या करते क्या है जी, वो कुछ बहुत स्पष्ट था जैसा मुझे नहीं लग रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, स्पष्ट। तो अभी मैं शेयरिंग का अर्थ यही है कि मैं ये सूत्र पकड़ करके आगे बढ़ रहा हूँ क्रमशः। हाँ, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो सत्यापन की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हमारे अध्ययन में इस प्रकार से सहयोगी बनती है। सुरेंद्र जी, मैं ठीक, हम दोनों बात एक दूसरे की समझ पा रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे आप हर बार करते हैं शेयरिंग, तो शेयरिंग में कुछ आपको जो दिखता है या जो समझ में आता है उसको आप रखते हैं, और उसमें मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आज अभी शंकाएं या है ना, अभी आपको सवाल ज्यादा दिख रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, तो वो शेयरिंग जैसा नहीं लग रहा है मुझे, है ना। अभी आप केवल सवालों से जूझ रहे हैं ऐसा लगता है। ये भी तो शेयरिंग है ना? हाँ, मतलब शेयरिंग में तो देखिए नहीं, फिर इसमें क्या है कि शेयरिंग होने की बजाय आप मूल में ऐसा लगता है कि कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, शायद बिल्कुल ठीक, अहंकार की वजह से उसको पूछ नहीं पा रहे हैं, है ना। और बार ऐसा नहीं लगता है मुझे, इस बार ऐसा लग रहा है कि आप मूल में तो जिज्ञासा है ना, लेकिन जिज्ञासा को रखना नहीं चाहते। सही पकड़ रहे हैं आप, है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं सुरेंद्र जी, आप सही पकड़ रहे हैं जी। इसको मिला जुला भाव समझिए। जब आपने कहा जिज्ञासा है क्या, तो जिज्ञासाएं तो मेरी भीतर चली रही हैं, है ना। उन जिज्ञासाओं की शेयरिंग है, ऐसा मेरा अर्थ रहा। जहां तक अहंकार की बात है, वो तो है ही सुरेंद्र जी, उससे मैं इनकार कभी नहीं करता। जी, अहंकार से मैं इनकार करूंगा तो मैं बच ही नहीं सकूंगा। हाँ, ये अहंकार जो है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो चातुष्टय है, इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। पातंजल योग सूत्र से लिया है मैंने ये अहंकार। ये अहंकार सामान्यतः हम जैसा कर लेते हैं व्यवहार, वैसा नहीं है। ऐसा मैं बहुत लंबे समय से देख पाता हूँ, इसलिए मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ। अभी मैंने तो उसी चीज को रेस्पॉन्स किया जब आपने पूछा ना कि भाई जी क्या डिस्कस होता है, तो मैं उसी को रेस्पॉन्ड कर रहा हूँ। नॉर्मली देखिए, आपकी जो हर बार शेयरिंग का मतलब होता है, जो सत्यापन का मतलब होता है जी, कि मुझे कुछ स्पष्ट हुआ है उसको मैं शेयर कर, है ना। जी नॉर्मली उसी को सत्यापन या शेयरिंग कहते हैं। मतलब मैं जो अर्थ में जिस तरह से होता तो मैं थोड़ा सा अपनी स्थिति को यहाँ सूक्ष्म कर लूं, और हाँ, कि मुझे मेरे दिमाग में जो जिज्ञासाओं का क्रम बन रहा है नया, उसे भी मैं अपनी शोध का परिणाम मानता हूँ। जिज्ञासा का बनना बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न का बनना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखता हूँ मैं। और प्रश्न से भागना, वो मैं देखता हूँ कि उस प्रश्न को और बड़ा करने जैसा है, समस्या को और बढ़ने का अवसर देना है। अगर एक बार जिज्ञासा बन गई है, खड़ी हो गई है, तो उसको
शांत करने के लिए कोई भी कीमत, मतलब जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। ये दोनों बात मैं अपने भीतर विद्या में संपर्क में आने से पहले से पाता रहा हूँ। हाँ, हालांकि जिज्ञासा को शांत करने के लिए जान लेने देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुकिए जी, मैं इसको थोड़ा सा छोड़ना नहीं चाहता। हाँ जी, क्योंकि ये मैं पहले भी प्रकट कर चुका हूँ। मैंने पब्लिक में कहा था कि मैं बाबा का गला पकड़ लूंगा अगर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हाँ, है और मैं गला पकड़ने का मतलब है कि मैं उसको अगर सार्थक भाषा में लूं, हाँ, कि मेरी इतनी निष्ठा है कि मैं जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा जब तक टिका रहूंगा। और मैं जान लेने देने की सीमा तक की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जान लेने देने से कैसे उपयोगी होगा? मान लो आपने जान अपनी ले ली पहले, एक मिनट, है ना? हाँ जी, ये जो है ना, तो कैसे अर्थ में, मतलब ये मुहावरा है या एकदम क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम कहावतों का प्रयोग जो है वो अपने मन की स्थिति का वेग, आवेग और प्रकट करने के लिए करते हैं। तो ये कहावत आम है और मैं इसका प्रयोग करने में कोई संकोच नहीं करता जी, कि अगर मेरी इतनी त्वरा न हुई होती तो मैं इतने लंबे काल तक अपनी सारी गतिविधियां छोड़ करके विद्या के अध्ययन में और अछूती में ही न बैठा रहता। नहीं, देखिए, मैं इसको जान लेने देने को कैसे समझता हूँ, तो इसमें लेने की बात नहीं होती, केवल देने की होती है। एक तो मैं जिज्ञासा के संदर्भ में मेरा ऐसा समझ बना है। लेने का कोई मतलब नहीं, जान लेने का कोई अर्थ नहीं है इस मुहावरे में। केवल देने का अर्थ है, जो आदरणीय नागराज जी ने प्रमाणित किया। किस तरह से कि भाई वो जब अमरकंटक आ गए, है ना, तो समाधि के लिए आए, तो एक हल्द्वानी से चलकर एक, है ना, सन्यासी उनके पास पहुंचे, है ना, और उन्होंने नागराज जी को बोला, देखो आप तो ये यहाँ आ तो गए हो अमरकंटक, और हमने सुना है आप समाधि को प्राप्त करना चाहते हो, पर शास्त्रों में पूरी तरह से उल्लेख है कि गृहस्थ को तो समाधि हो ही नहीं सकती। आप तो सपत्नी है, पत्नी के साथ होते हुए कैसे आप समाधि का सोच सकते हो, है ना। तो उस समय बाबा जी ने कहा, भाई मैं शास्त्रों को झूठा तो नहीं बोल सकता, है ना, और आप भी ठीक ही कह रहे होगे, इतना चल के आए हो, मेरे सुख के लिए ही आए हो कि मैं, है ना, क्यों इतना फिर कष्ट भोगूं, है ना। जब पत्नी के साथ अगर ये लिखा हुआ है कि गृहस्थ को समाधि नहीं हो सकती, तो उन्होंने फिर आखिरी जवाब ये दिया कि अब मैंने अब इस शरीर यात्रा को इसके लिए समर्पित करने का निर्णय ले लिया। बराबर है। तो ये जान देने की बात होती है कि अब चाहे गृहस्थ को होती हो या न होती हो, मैं तो उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा, और चाहे इसमें मेरी जान निकल जाए, है ना, यहाँ पे भूखा रहना पड़े। तो जान देने का तात्पर्य ये होता है। लेने वाला जिज्ञासा करके मुझे कोई ऐसा नहीं है ना, इसलिए मैंने इस बात को आपके सामने रखा। तो सुरेंद्र जी, ये लेने और देने की बात मेरे इस अभी स्वीकृतियों में तो एक साथ चल रही है मित्र। जी जी, लेना देना साथ साथ चल रहा है। मैं तो लेने का कोई उदाहरण बताइए। देखिए, देने का तो मैं कई नहीं, जैसे मैं आपसे ले रहा हूँ ना, तो ये जान लेना नहीं हुआ, है ना। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ बताइए। देखो, तो ये तो देखिए शेयरिंग है, समय का हम एक संवाद करते हैं, और हमारी स्वीकृतियां एक दूसरे के प्रति की भी हम संवाद में। तो मैं लेने को जिस सीमा में, जिस अर्थ में स्वयं में देख रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपसे वही पूछा कि, है ना, आपने दो बातें कही थी, गला पकड़ने वाली बात, जिज्ञासा के लिए गला पकड़ना, है ना, वो एक जिज्ञासा के लिए उसके हल होने तक जान ले लेना और जान दे देना, खाली गला पकड़ने तक सीमा नहीं है। जी जी, वो जान लेने का क्या अर्थ है, वो आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए। तो जान लेने का अर्थ ये कि जो दावा करता है कि हमारे पास सब प्रश्नों के उत्तर हैं, वो उत्तर देगा, नहीं देगा तो मैं मार डालूंगा उसको। अच्छा, हाँ जी, ये है सुरेंद्र भाई, यही अर्थ है। हाँ, तो ये मार डालने से क्या जिज्ञासा पूरी हो जाएंगी? नहीं, देखिए, ये बात नहीं है। हाँ, तो वो अगर उसने ये दावा किया है, इसका मतलब मेरे पूरे समाज को वो भ्रष्ट कर रहा है। अच्छा, देखिए, ये खाली मैं विद्या के संदर्भ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल और भी ये बात मैंने कईयों के लिए कही है। जी उमेश भाई, देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना, जो मेरी स्वीकृति में तो वही आपको शेयर कर सकता हूँ ना। देखो, दोनों तरफ से। हाँ, प्लीज। जब आपने गला पकड़ना, जान लेने देने की बात की, तो मेरा ऐसा नहीं है कि किसी की जान ले लेना। ओके सर, आपकी जैसी भी स्थिति हो, मैं उसका स्वागत करता हूँ, मैं उसका मान करता हूँ। अपनी स्थिति को बताने में
आपकी स्थिति के साथ कोई तालमेल न हो, असहमतियां हो, तो उन असहमतियों का स्वागत है जी, क्योंकि वो आवेश ही है जो मद मात्सर्य तक की जाता है ना। हाँ। ऐसा मेरी स्वीकृति में है, जो हम कहते हैं ना कि 6 आवेश की जो तो वो जो है, वो आवेग जो है, मद मात्सर्य, उन सब का अंश इसमें प्रकट हो रहा है, और वो है ना अभी। जब मैं आपकी स्थिति में आ जाऊंगा मित्र, तो मेरी शब्दावली बदलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। नहीं, लेकिन सही बात है। तो शेयरिंग का तो मतलब ये है कि भाई जब आप अपनी स्वीकृति रखें, मैं भी अपनी स्वीकृति आपके सामने, स्वागत है ना, है ना, तो स्वागत है, तो इसीलिए मैंने इसको रखा है। इसमें कोई किसी तरह से कोई इसका अर्थ ये है मित्र कि हमारी इस बातचीत का कितना भी गर्म बात हुई हो, कितनी असहमतियां हुई हो, बंद नहीं होंगी। मेरी तरफ से तो बंद नहीं है। मैं तो फिर से आपको नहीं, तो मेरी तरफ से भी बंद नहीं है, बल्कि गर्मी भी है तो आप ही की तरफ से, मेरी तरफ से तो कोई गर्मी नहीं है अभी भी। चलिए आपकी स्थिति का मैं मान करता हूँ सुरेंद्र जी, आपकी उदारता की छाया तले मेरा ये सत्यापन आगे चलता रहे। अब हम एक बार विराम दे लें एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है उमेश भाई। मैंने कभी आपके साथ बात करने के लिए ऐसा कहा ही नहीं है ना। नहीं ना ऐसा कोई है ना, ऐसा आपके हर कथन का बहुत यथा योग्य मान है मित्र सुरेंद्र जी, हमेशा रहा है। और इसमें आप कभी भी मुझ पर मिथ्या भाषण का दोष नहीं लगा सकेंगे जी। है, लगाते हैं तो मैं उसको आपसे कहूंगा कि भाई ठीक नहीं जा रहा है ये मामला। नहीं, ठीक बात है, तो मैंने लगाया भी नहीं है। और हाँ, तो हमारा संवाद चलेगा। आप अपनी स्थिति को बिल्कुल जैसी है वैसी ही रखते हैं। तो बिल्कुल, मैं ऐसा और मैं भी आपको भुलेखे में रखूं। देखिए, मैं वीरता की परिभाषा ऐसे ही देखता हूँ, है ना जी। मैं आपको खुश करके ना तो आपकी नहीं, वो बात ही नहीं, वो मुद्दा ही नहीं है भैया, वो मुद्दा नहीं है भैया। आप मुझे खुश करने या मैं आपको खुश करने के लिए मैं भी तो कर सकता हूँ वो। उतना तो सामाजिक मैं भी रहा हूँ कि क्या कहने से सामने वाला आदमी खुश रहेगा। लेकिन वो मैंने कभी नहीं किया यार, वो मैंने कभी नहीं किया, इसलिए इतनी दूर आ पाया हूँ। वो हम फिर इसको जारी रखेंगे। अभी विराम दे लें। नमस्कार। हमेशा स्वागत। हाँ जी।